कपालभाति और स्वदर्शन क्रिया में थोड़ा सा अंतर है। कपालभाति जो करते हैं वो हमें एक बार श्वास खींचनी होती है और उसको 25 से 30 बार में या जितना हो सके उतनी बार में निकालना चाहिए। और स्वदर्शन क्रिया में सम एक जैसी, जितनी तेज़ी में आप श्वास छोड़ रहे हैं उतनी तेज़ी में आपको श्वास खींचनी होती है। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्वदर्शन क्रिया करेंगे। स्वदर्शन क्रिया में बराबर होगी, एक बार पहले मेरे देखेंगे, दोनों क्रियाओं को बताऊंगा मैं, कपालभाति और स्वदर्शन क्रिया। बोल। यहाँ से बनाओ वर्मा जी, कितनी भी ठंड हो, उस ठंड में आपके थोड़ी समय में ही आपके अंदर गर्मी पैदा हो जाएगी। हमारे जो मस्तिष्क में न्यूरॉन होते हैं उनकी इससे मात्रा बढ़ जाती है। और कपालभाति हमारे मस्तिष्क को ठंडा करता है। कपालभाति और ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इसके बाद में फिर थोड़ा बीच में प्राणायाम करनी चाहिए, लंबी श्वास लेकर के, और अनुलोम विलोम प्राणायाम 4-5 बार बीच में कर लेना चाहिए। आप कपालभाति बताते हैं। अभी जैसे ये बराबर श्वास लेता रहा था, आप कपालभाति करेंगे। कपालभाति में 2 बंद लगाए जाते हैं। पहले तो जालंधर बंद लगाते हैं और लास्ट में जब श्वास खाली हो जाती है तो उद्यान बंद लगाते हैं। तो सबसे पहले श्वास भरेंगे, जालंधर बंद लगाया, ये हुआ एक कपालभाति। कपालभाति में हमने सबसे पहले क्या किया कि श्वास भरा, अंदर लंग्स फुल हो गया, उसके बाद में जालंधर बंद लगाया, फिर उसको धीमे धीमे करके श्वास को बाहर छोड़ा। श्वास छोड़ते वक्त हमने श्वास एक ही बार नहीं ली, एक ही बार श्वास ली थी और बार बार ऐसे करके धीमे धीमे निकालते गए। जब बिल्कुल खाली श्वास हो गया, अब अंदर बिल्कुल नहीं बचा, उसके बाद मैंने उद्यान बंद लगाया। उद्यान बंद अंदर की तरफ अपने पेट को खींचना, नाभि को अंदर की तरफ खींच करके रोक के रखना। रोक के रखने के बाद फिर दोबारा से आप श्वास खींचेंगे। तो ये एक कपालभाति हुई। इस तरीके से जितना हो सके अपनी क्षमता के अनुसार से करना चाहिए। ये हुआ कपालभाति। तो पहले कपालभाति या स्वदर्शन क्रिया करेंगे, उसके बाद योग निद्रा। जब योग निद्रा में मैं ले जाऊंगा उस समय आपको बिल्कुल शरीर को छोड़ देना, ढीला छोड़ देना। तो सबसे पहले मैं आपके शरीर के आसपास घुमाऊंगा, आपके ऑर्गन्स के आसपास पूरे इधर उधर जहाँ भी बोलूँगा वहाँ पे आपको ध्यान ले जाना है और सिरों बोलूँगा। उसके बाद में आपको जहाँ भी आपकी इच्छा हो एक एक करके ले जाया जा सकता, सबको अलग अलग नहीं ले जाया जा सकता है। जैसे मान लो अभी किसी के माउंट आबू जाने की इच्छा हो तो उसको माउंट आबू तक पहुंचाया जा सकता है शरीर से निकाल के। अब यदि सभी के पास एक बार में वो कर दिया जाए प्रोसेस, एक साथ में सबको माउंट आबू पहुंचाया जाए, या फिर अलग अलग दिशा से पहुंचाया, एक ही दिशा में चल रहे तो ठीक है, लेकिन अलग अलग दिशा से पहुंचाया जाए तो उसमें कभी कभी खतरा होता है। खतरा ये होता है जैसे कि मेरी दृष्टि नहीं रहेगी आपके ऊपर, आप किधर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, मैं एक के भी ऊपर रख सकता हूँ। अगर एक ही दिशा में ले जा रहा हूँ तो सबको एक दिशा में रख सकता हूँ। लेकिन अगर अलग अलग जाएंगे, किसी को माउंट आबू पसंद है, किसी को आर्य समाज पसंद है तो वो वहाँ पर जाएंगे, किसी को गायत्री परिवार पसंद है तो वहाँ पर जाएंगे, किसी को धन सदगुरु पसंद है, तो इस तरीके से अलग अलग नहीं, एक एक करके किसी को भी प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन आज हम लोगों को 4 जगह ले जाओ साहब, एक मथुरा ले जाओ द्वारकाधीश, हाँ जी, दूसरा वृंदावन ले जाओ बांके बिहारी जी, और तीसरी बात बनारस ले जाओ बाबा विश्वनाथ, और लास्ट में अयोध्या ले जाना है, प्रभु श्री राम के दर्शन करके वापिस यहाँ लौट आना है। तो ये है जैसे कि ये इस तरीके से ले जा रहे हैं ना, ये इस तरीके से मान लो सभी एक ही जगह दिशा में जाएंगे तो ठीक रहता है। एक बार मैं वो कर रहा था पूर्व जन्म वाला सिस्टम, तो पूर्व जन्म में ले जाने के लिए को मैं ले गया, वो वहाँ पे जाकर के पता ही नहीं चल रहा कौन सी भाषा बोल रहे हैं, कोई पता नहीं कौन से देश में थे वो, वहाँ पर उनका जन्म हुआ तो वहाँ की भाषा बोलने लगे, और वो मेरी समझ में नहीं खुद आ रहा, और मैं उनको बोल रहा, वो उनकी मेरी समझ में नहीं आ रहा।
तो फिर उसके लिए क्या होता है कि प्राणिक हीलिंग के माध्यम से उसको वापस किया जा सकता है जब आपकी समझ में नहीं आ रहा है, और अलग अलग जाते हैं तो भटक जाते हैं, और ऐसी बहुत सारी समस्याएं आई हुई हैं। मैं आपको विस्तार से फिर अगली बार में बताएंगे, समय कम है तो आज स्टार्ट करते हैं। बता दो, ये बता दो, बढ़िया बात है। और एक आध बात बता दो। हाँ, ज्ञान एक अर्जन। ध्यान से सुनो भाई, सुनो। बिहार में पटना ज़िले के एक रहने वाले थे, एक तिवारी जी थे। उनको एक बार मैं हरिद्वार में ही ध्यान करा रहा था, तो उन्होंने कहा कि मैं एक रिसर्च करना चाहता हूँ, उसको बाद में वैज्ञानिक करना चाहता हूँ, वैज्ञानिक रूप से दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने अभी ध्यान के माध्यम से देखना चाहता हूँ कि भगवान सूर्य के बारे में हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है कि इतनी दूरी पर है ये सूर्य, और जैसे कि उन्होंने बताया कि वहाँ पर स्वर्ग है, नरक है, वहाँ पर चंद्रमा पर ये चीज़ें हैं, तो वो चीज़ें क्या मैं देख सकता हूँ, यहाँ वहाँ तक पहुँच सकता हूँ? तो मैंने कहा वो है तो पहुँच तो सकते हो, लेकिन वो आपके स्तर के ऊपर है। तो उनको मैं ऐसे ही करके वो प्रोसेस करा रहा था। जैसे ही मैं प्रोसेस करा रहा था, वो ये अंतर यात्रा की जगह बाह्य यात्रा होती है। दो तरीके की यात्रा होती है, एक तो होती है आंतरिक यात्रा, आपके अंदर मैं उसको प्रवेश कराऊँ, आपके अंदर घुमाऊँ आपकी आत्मा को। एक होता शरीर से बाहर निकालना, तो शरीर से बाहर निकाल के ले जा रहे थे, तो कुछ तांत्रिक रास्ते में एक वो कर रहे थे, कोई तंत्र का प्रयोग कर रहे थे। तो जैसे ही वो शरीर से निकले, उनकी वो रुक गई एक ही जगह पे। जैसे ही वो रुकी तो मैंने देखा कि ये रुक कैसे गई, ना तो आगे ना पीछे जा रहे हैं, और इधर में वो घबराहट होने लगी उनको। फिर मैंने अपने गुरु का आह्वान किया, गुरु से मदद मांगी, माँ चामुंडा से मदद मांगी। मैंने कहा मुझे अपनी शक्ति प्रदान करें, मुझे भी आवश्यकता है। उसके बाद मैंने उनको ट्रांसफ़र किया उधर, तो वो वापस खींच लिया वहाँ से। मैंने वापस खींच लिया तो उन्होंने वो जो दिशा बताई कि ये जगह थी, उन्होंने बताई कि मैं जैसे ही मनसा देवी और चंडी देवी के बीच में से निकल के जा रहा था, हरिद्वार में मनसा देवी और चंडी देवी के बीच में, तो वहाँ पे एक जंगल सा है, वहाँ एक आदमी नीचे कोई बाबा जैसा वो कर रहा है वन, उसने मेरी आत्मा को ऐसे रोक लिया था, कैप्चर कर लिया था। वो नीचे खींचना चाहता था लेकिन नीचे नहीं खींच पा रहा था। मैंने कहा आप उसको पहचान तो लोगे ही, चलते हैं, क्योंकि वो प्रोसेस होता है वो उसी को दिखाई दे रहा होता है, वो उसी हमें सिर्फ उससे कनेक्ट कर सकते हैं, अभी देख नहीं सकते। उनको मैं लेके गया और वास्तविक वो वहाँ पर मिला भी था बाबा। तो इस तरीके से बहुत सारे खतरे होते हैं। तो बाह्य यात्रा से आंतरिक यात्रा ज़्यादा सरल और सुगम है। तो आज हम आंतरिक यात्रा के माध्यम से ले चलाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपके शरीर के ऊपर करूँगा। जैसे कि हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने 72,000 नाड़ियाँ बताई हैं, हमें कुछ नाड़ियों के बारे में तो नॉलेज होनी चाहिए। जैसे हम इन आँखों के माध्यम से इस स्थूल शरीर को देखते हैं, तो इसके बाद हम सूक्ष्म शरीर को कैसे देखें। जैसे कहते हैं कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, है ना। तो आत्मा और शरीर दोनों हैं, शरीर भी हमारे पास और आत्मा भी है, लेकिन उन दोनों को कैसे देखें, वो प्रोसेस आपके योग निद्रा के माध्यम से जाना जा सकता है। आपके अंदर कितनी नाड़ियाँ हैं, कैसी हैं, उनके अंदर ऑर्गन्स में क्या क्या प्रॉब्लम है, कैसे काम करती हैं, वो भी चीज़ हम जान सकते हैं। लेकिन धीमे धीमे सारी चीज़ों को सीख जाएंगे। एक बार एक महिला थी मथुरा रिफाइनरी में, उनके बच्चे नहीं थे, उनके ससुर थे जो DEN ट्रैक रेलवे ऑफिसर थे, क्लास 1 अधिकारी होते हैं। उन्होंने कहा हमारी बहू है, उनको आप योग करा दें। मैंने कहा वहाँ पे मैं कैसे जाऊँगा, कि वो मैं आपकी व्यवस्था सारी करूँगा, आपको रोज़ाना जाना पड़ेगा। मैं ठीक है। फिर उन्होंने 1 महीने बाद मुझे बताई कि मेरे बच्चे नहीं हैं, 5 साल से शादी होगी, बच्चे नहीं हुए हैं और मैं तलाक चाहती हूँ। तो मैंने कहा आप योग निद्रा का सहारा लीजिए, कुछ तो आपको लाभ होगा। तो योग निद्रा का सहारा लिया। योग निद्रा के सहारे से अब जैसे मैं बता रहा हूँ आपको आंतरिक यात्रा से मैं उनको अंदर प्रवेश किया। मैंने देखा, उनको बोल दिया, सवाल किया वहाँ पे, आप अपनी अंदर ओवरीज में जाके चेक करिए वहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, ऐसा तो नहीं आपके अंदर। तो उन्होंने देखा, कहती हैं यहाँ तो ब्लॉकेज है। तो मैंने कहा अब आप अगले ध्यान में ले गया अगली बार, तो मैंने कहा आप अपनी आत्मा के स्तर पर पहुँचिए, अपनी आत्मा को देखिए कैसी है। तो उस प्रोसेस को करते 1 महीना हुआ, उन्होंने अपनी आत्मा को देख लिया। मैंने कहा अब आपने अपनी आत्मा को देखा है तो अपनी आत्मा की शक्तियों को देखिए। उसके बाद मैंने कहा अगर आपके अंदर आपने वास्तविक देखी है तो उस शक्ति के माध्यम से उसको क्लियर करिए। उन्होंने क्लियर किया। अगले महीने उनको मालूम पड़ गया कि वो गर्भवती है और उनके पुत्र पैदा हुआ। उन्होंने बाद में आकर के मुझे कुछ भेंट दान किया, पैसे के रूप में कुछ कपड़े लेके आई मेरे लिए कि इससे तो बहुत अच्छा हुआ। मैंने नहीं किया, वो तो मैं थोड़ा सा माध्यम था, लेकिन वो आपकी आत्मा की शक्ति के द्वारा हुआ है। तो जैसे कहते हैं ना आत्मा और परमात्मा, तो आत्मा किसका अंश है? परमात्मा का। ये हमारा जो शरीर है ये हमारे माता पिता का अंश है। इसमें हमारे माता पिता के गुण आते हैं। जैसे पिता लंबे हैं तो बेटे लंबे होते हैं,
पिता छोटे हैं तो बच्चे भी छोटे होते हैं। तो ये जैसा शरीर होता है पिता का, वैसे इसमें वैसे ही गुण आते हैं, वैसे ही कर्म करने लगते हैं। तो इसी तरीके से हमारे जो आत्मा की शक्ति है वो परमात्मा की शक्ति है। तो परमात्मा की शक्ति को हमें पहचानना चाहिए, जानना चाहिए। तो उसको जानने के लिए सिर्फ एक माध्यम है योग निद्रा। और योग निद्रा और मेडिटेशन में कोई अंतर नहीं है। अंतर ये है, श्रीमद् भगवद गीता में लिखा हुआ है कि हमें बुजुर्ग जो हैं आपकी आयु वाले, उनको क्या करना चाहिए कि लेट करके ध्यान करना चाहिए। ध्यान करना वो लेट करके और बैठ करके अलग अलग। जैसे अगर हम बैठ करके ध्यान करते हैं और ध्यान की गहराई में जाते हैं तो क्या होता है कि हमारा शरीर ऐसे झटके लेने लगता है और ध्यान से वापस आ जाती है। लेकिन जब हम लेटे हुए होते हैं उस समय हमारा शरीर किधर भी हिलता डुलता नहीं है, तो इसलिए वो सरल और सुगम हो जाता है। तो वो बताया गया ज़्यादा आयु वालों के लिए। लेकिन युवा हैं जो मेरी जैसे हैं, उनको बैठ करके ही ध्यान करना चाहिए। ठीक है, अब तैयार हो जाइए, लेट जाइए सभी लोग, थोड़ी सी प्राणायाम करेंगे। लंबी लंबी गहरी सांस लें। सांस लंबी गहरी खींचें और छोड़ें। हथेलियों को आसमान की तरफ खुला हुआ रखेंगे, बिल्कुल पूर्ण रूप से शिथिल करने के लिए तैयार हो जाएं शरीर को। अब अपना ध्यान पैरों के तलवों पर ले जाएं। शरीर का हिलना डुलना बिल्कुल बंद करें। एड़ियों के पास ले जाएं। देखें एड़ियां बिल्कुल शिथिल होने लगी हैं। एड़ियों से ऊपर की तरफ ध्यान को बढ़ाएं। पैर की पिंडलियों पर ले जाएं। और महसूस करें पैर की पिंडली तक श्वास आ रही है और जा रही है। सांस के माध्यम से हमारा पूरा शरीर शिथिल होता जा रहा है। रिलैक्स। और अपने ध्यान को कमर तक ले जाएं, नीचे से शिथिल होने दें। और देखें पैर की एड़ियों से लेकर के पैरों से और कमर तक हमारा शरीर शिथिल हो चुका है। बिल्कुल शांत। पूरा ध्यान कमर पर रखेंगे। है उसको जाने दो। धीमे धीमे ध्यान को ऊपर की तरफ बढ़ाएं। कमर से ऊपर, पीठ और दोनों कंधे के तक ले जाइए ध्यान। और महसूस करें आप शवासन में पहुंच चुके हैं। शवासन यानी शव की भांति। अब आपका शरीर पैरों से लेकर के कंधे तक शिथिल हो रहा है। शांत।
सीधे कंधे से लेकर के सीधी हाथ की हथेली तक अपने हाथ को देखने की कोशिश करें बंद आंखों से। दूसरे हाथ की तरफ, दूसरे कंधे से हाथ की हथेली तक ध्यान ले जाएं। हमने पैरों पर ध्यान दिया तो पैर शिथिल, कमर पे हाथ ध्यान दिया तो पूरी कमर शिथिल हो चुकी है। शांत शरीर, दोनों हाथ। अब अपना ध्यान गर्दन पर ले जाएं। गर्दन से और ऊपर बालों को देखने की कोशिश करें। जहां चोटी का स्थान होता है वहां पर ध्यान ले जाएं। अगले 30 सेकेंड्स। और ऊपर की तरफ बढ़ाते हुए सिर के ऊपरी बालों के तरफ, माथे की तरफ बढ़ाएं। भ्रुकुटी के बीच जहां आज्ञा चक्र स्थित है, दोनों भौहों के बीच जहां बिंदी लगाती हैं महिलाएं, हम तिलक लगाते हैं, उस जगह पर ध्यान केंद्रित करें। अगले 50 सेकंड तक अंदर देखने की कोशिश करें। पूरे मुखमंडल को देखें। धीमे धीमे ध्यान को फोटो की तरफ लेके आए। आगे की साइड गर्दन पर, सीने पर लेके आए ध्यान को। पसलियों के बीच, हृदय के स्थान पर और नीचे नाभि तक ध्यान ले जाएं। नाभि के बाद घुटनों तक ध्यान ले जाएं, आगे बढ़ाएं। महसूस करें शरीर हमारा शांत होता जा रहा है। ऐसा शांत होता जा रहा है जैसे शरीर मानो है ही नहीं। पैर के अंगूठों तक ध्यान ले जाएं। योग निद्रा का पहला तल समाप्त होता है, दूसरे तल की तरफ चलते हैं। श्वासों के स्तर पे अपना ध्यान नासिका अग्रभाग पर ले जाएं, नथुनों में ले जाएं और देखें कौन सा नथुना कम और कौन सा ज्यादा चल रहा है। अगले 60 सेकंड तक सिर्फ यही देखेंगे कौन सा नथुना कम और कौन सा ज्यादा चल रहा है। पूरा ध्यान श्वासों में ले जाएं। अब अपना ध्यान आज्ञा चक्र पर ले जाएंगे। भ्रुकुटी के बीच, दोनों कानों के बीच सेंटर पर।
वहाँ पर जाने के बाद ध्वनियों को सुने। पास के पक्षियों की आवाज़, गीत गुनगुनाने की आवाज़ आ रही होगी, पक्षियों के गीत गुनगुनाने की। पक्षी प्रसन्न हो रहे हैं प्रातः काल में। और अपने ध्यान को पसलियों के बीच हृदय के स्थान पर ले जाएं। अनाहत चक्र, और वहां पर महसूस करें आपके अंदर एक प्रसन्नता का भाव उठ रहा है। ध्यान से देखिए, प्रसन्नता का भाव उठ रहा है। उस भाव को पूरे मुखमंडल पर फैलाएं। प्रसन्न हो। ये प्रसन्नता आपके मुखमंडल से लेकर के पूरे शरीर में, पैरों तक, रोम रोम में खिल उठी है। इस प्रसन्नता के भाव से हमारा मुखमंडल जैसे प्रातः काल में पुष्प खिलते हैं उस तरीके से खिलने लगा है। अब अपने ध्यान को पूरे मुखमंडल पर ले जाएं वापस, और देखें किस प्रकार से आपका मुखमंडल खिल रहा है प्रसन्नता से। बंद आंखों से अपने मुखमंडल को देखने की कोशिश करें। हृदय में मजबूती आ रही है। वापस हृदय में ध्यान ले जाएं अंदर की तरफ। वहां पर एक दिव्य प्रकाश देखने की कोशिश करें। एक प्रकाश, वह प्रकाश हमारे हार्ट की तरफ बढ़ रहा है। उसमें से किरणें निकल रही हैं और हार्ट के माध्यम से प्रत्येक मांसपेशी में, प्रत्येक कोशिका में वो ऊर्जा प्रदान कर रहा है। हमारे खून का शुद्धिकरण कर रहा है। शरीर की शुद्धि हो रही है। पुनः वापस ध्यान नीचे की तरफ ले जाएं। मूलाधार चक्र, स्पाइन कॉर्ड के सबसे निचली छोर पर, वहां पर रेड कलर का प्रकाश देखने की कोशिश करें अगले 20 सेकंड। उस रेड कलर के प्रकाश से पूरे शरीर में एक स्फूर्ति, एक ताजगी आ रही है, उसे महसूस करें। पुनः वापस आज्ञा चक्र पर ध्यान लेके आएंगे। उगता हुआ सूर्य, आज्ञा चक्र के अंदर उगता हुआ सूर्य दर्शन करें। उसमें से किरणें निकल रही हैं और हमारे माथे के अंदर टच हो रही हैं, जिससे पूरा शरीर ऊर्जावान हो रहा है।
अपने सूक्ष्म शरीर को देखने की कोशिश करें। सूक्ष्म शरीर, पूरा शरीर जैसा कि मैंने अभी पैरों से और सिर की चोटी तक ध्यान ले गया, वैसा ही अपना स्वयं का एक सूक्ष्म शरीर देखने की कोशिश करें। सूक्ष्म शरीर से बाहर निकलने की कोशिश करें। वाहन यात्रा, सूक्ष्म शरीर से हम यहाँ से निकले, सीधे वर्षाने में पहुंचे, राधा रानी के दर्शन किए, उनको प्रणाम नमन वंदन करें। वहां से आगे चले कृष्ण जन्मभूमि, अपने सूक्ष्म शरीर को देखते रहें। जन्मभूमि पर प्रणाम करें, साष्टांग नमस्कार करें उन्हें। भगवान कृष्ण, योगेश्वर भगवान कृष्ण को प्रणाम नमन वंदन करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। आशीर्वाद लेने के बाद भगवान श्री राम के दरबार में जाएंगे, अयोध्या की तरफ। वहां पर दर्शन करने के बाद पुनः वापस अपने शरीर में आ जाएं। दोनों हाथों को प्रार्थना की मुद्रा में लाएं। परमपिता परमात्मा को नमस्कार करें, प्रणाम नमन वंदन करें। दोनों हाथों को ऐसे फैलाएं जैसे आपके हाथों में काल्पनिक प्रातःकालीन पुष्प हो और आप भगवान शिव को समर्पित कर रहे हैं। परमपिता परमात्मा के चरणों में समर्पित दोनों हाथों को आपस में रगड़ें, चेहरे पर लगाएंगे। बैठ जाइए। सभी को मक्खियों ने परेशान ज्यादा किया है। एक आध बार किया है। कभी कभी मक्खियाँ परेशान कर रही हैं, कभी कभी मन परेशान कर देता है, इधर उधर चला जाता है, वहाँ पर स्थिर नहीं हो पा रहा था। तो एक तो कोशिश करें कोई दुपट्टा लाने की, जैसे किसी पे गायत्री मंत्र लिखा हो या फिर भगवान राम का जो राम राम लिखा हुआ होता है, किसी को ओम नमः शिवाय लिखा हुआ था, जो आपके पैरों से लेकर के सिर तक ढक ले, जिससे मक्खियाँ हमें बीच में ध्यान से बाधित न करें। अब जैसे यहाँ से हम जाते हैं कभी भी यात्रा के लिए बाहर, तो आज का जो यात्रा हुआ है वो सिर्फ हमारा ऐसा हुआ है जैसे मान लो कि कल्पना की है हम। ये वास्तविक यात्रा नहीं है। वास्तविक यात्रा ये होती है कि पहले हमारा शरीर शिथिल हो जाए और हम सूक्ष्म शरीर को देख सकें और सूक्ष्म शरीर से जा कर के दर्शन करें, तो वो है। लेकिन वहाँ तक जाने के लिए पहले हमें शरीर को शिथिल करना पड़ता है। जब तक इसमें हलचल कुछ रहेगी तब तक वो सूक्ष्म शरीर बाहर नहीं निकलता है। सिर्फ ये हमने एक अपनी कल्पना के माध्यम से दर्शन किए हैं, और जब हम सूक्ष्म शरीर से दर्शन करेंगे तो वहाँ पर जो मूर्ति हैं वो आपको मूर्तियाँ नहीं दिखाई देंगी, वहाँ पे आपको कुछ और ही दिखाई देगा, वहाँ पे अलग ही दर्शन दिखाई देंगे। और जब वो आशीर्वाद दे रहे होंगे तो उनके हाथों में से क्या निकल रहा है, कैसा आशीर्वाद निकल रहा है, वो सारी चीज़ें दिखाई देंगी। जब आप वहाँ से आएंगे तो आपको अपने शरीर से एक जुड़ा हुआ तार दिखाई देगा कि हम किसी तार से जुड़े हुए हैं, आप शरीर से जुड़े हुए रहते हैं। तो इसी के साथ शांति पाठ करें। आश्वासन